हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप सो आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि आप सभी का टाइम टेबल आ चुका है। तो अब आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए और रिवीजन भी करते ही टाइम टू टाइम, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोग सब अच्छे से याद कर लीजिए। तो आज हम लोग टेंस टॉपिक करने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर का आज हम लोग टेंस टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में मैं आप लोग को पूरा टेंस ख़त्म करा दूंगा। आप लोग कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जो कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा लिख लीजिएगा, या आप लोग पढ़े हैं पहले से ही रिवीजन कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और आप लोग को पहले से भी पता होगा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, जैसे टेंसेस यहाँ लिखा है, टेंस ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे हम लोग। तो 3 प्रकार के टेंस कौन कौन से हो जाएंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा, जिसको पता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हो गया यहाँ से। ठीक, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, और क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों प्रकार के टेंस हो जाएंगे। तो इस तरीके से सबके 4-4 होंगे। ठीक, कितने प्रकार होंगे, सबके 4-4 प्रकार, मतलब 4×3 12 प्रकार। तो हम लोग 12 प्रकार आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, 12 टाइप्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो ध्यान से देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये है हमारा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ईएस लगेगा। अगर यहीं पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मतलब उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस समझ गए होंगे। सिंपल सा है। सिंपल्स क्या, सब्जेक्ट होगा और वर्ब में यस या ईएस लगा रहेगा। कब, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, एक वचन का। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया है ना, ही प्लेस। तो देखो यहाँ पर प्ले में यस लगा हुआ है ना, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, यस। और बाकी हो गया कंप्लीट। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला हमारा कौन सा है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से कि निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज आएगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक बात हमेशा याद रखना, डू या डच के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये याद रखो आप लोग। और डू का प्रयोग हम लोग प्लूरल के साथ करते हैं और डच का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, सिंगुलर के साथ। जैसे यहाँ पर देखो, ही सिंगुलर है तो क्या लगा है, डज, नॉट, और देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। अगला हमारा कौन सा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डू डच पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट उसके बाद में, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि पहले, और क्वेश्चन मार्क तो लगा ही रहेगा। बाकी ऑब्जेक्ट अदर जो भी आएंगे डजेंट मैटर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, डज ही प्ले क्रिकेट। तो देखो डज, जो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है इसके अनुसार क्या लगा है, डज, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पर मान लो यू लिखा होता तो यहाँ पर क्या लिखा होता, यहाँ पर डू लिखा होता। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ध्यान देना, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट पहले वर्ब आती हैं। अब इसी में आगे बात करें तो अगर इंट्रोगेटिव का निगेटिव आ जाए, बस क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है बस की। ठीक, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, ध्यान समझिए। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। नेक्स्ट, इसके बाद अगला हमारा कौन सा है, एग्जाम्पल दिया है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट कौन सा है, वाट या हाउ, सब्जेक्ट, फिर ये तो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का इसमें दे दिया गया है। जो स्ट्रक्चर है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है, वाट या हाउ आते हैं तो उसके बाद नाउन आते हैं। ठीक, उसके बाद फिर से सब्जेक्ट हो जाएगा पूरा, मतलब सब्जेक्ट फिर से ये हो गया, इसके साथ में फिर ही इज, ये बन गया। लेकिन इसमें एक WH वर्ड वाला जो है, मैं इसी में आपको क्लियर कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, WH वर्ड कहाँ पर, ये इंट्रोगेटिव में ही अब हम लोग WH जोड़ लेंगे। अगर इसी डू डच के पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, WH वर्ड प्लस, ये हमारा क्या बन जाएगा, WH टाइप सेंटेंस बन जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके अंत में रहा है, रही है, आप लोग को पता है। ठीक, यही सब आते हैं, रहा है, रही है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं इसकी, इज, एम, आर, और उसके बाद ING फॉर्म आएगा। तो ध्यान समझिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ किसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, ध्यान से देखते रहिए बस। जैसे एग्जांपल है, सी सिंगुलर तो क्या लगा है, इज, और बाकी वर्ब में ING, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
टेंस का। नाउ नेक्स्ट देखिए, निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, बस इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेम स्ट्रक्चर, सी इज नॉट रीडिंग अ बुक, ये कंप्लीट हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था पहले ही, ठीक। क्या होगा इसमें, सब्जेक्ट के पहले वही वर्ब आ जाएंगी, ठीक। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होंगी वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएंगे, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। ये तो हमारे इंट्रोगेटिव, जैसे यहाँ पर देखो सी लिखा है तो इसके पहले इज आ गया और रीडिंग आ बुक। अगर हम लोग इसी में डब्ल्यू एच वर्ड पहले जोड़ देंगे तो हमारा डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस बन जाएगा, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे, ख़त्म हो जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट देखो अगला कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके लास्ट में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट क्या है, आ, ई और ए, इसके बाद है आएगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर में आप लोग को जो पैसे जाते हैं यहाँ से मिलते हैं, ठीक, ध्यान देना। तो हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर। आफ्फर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव के बाद हमेशा टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे एग्जांपल है, आई हमारा प्रेजेंट में प्लूरल माना जाता है, इसलिए इसके साथ क्या लगा, हैव का प्रयोग हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाकी ये है। तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर लिया हूँ या मैंने अपना काम कर लिया है। और ये तो इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। पूरा कर लिया है, पूरा कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्या है, निगेटिव सेंटेंस में बस इसी हैज हैव के बाद नॉट लगा देना, बाकी थर्ड फॉर्म रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं, हैव नॉट कंप्लीटेड, ठीक। इंट्रोगेटिव में क्या करोगे, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाएंगे, हैज हैव का प्रयोग सब्जेक्ट पहले कर देंगे और इसी के पहले अगर डब्ल्यू एच वर्ड कोई आ जाएगा, जैसे वाट, वेयर, वाई, वेन, ये सब तो हमारा हो जाएगा डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। निगेटिव में पहले ही बताएं, इंट्रोगेटिव में निगेटिव में क्या करना पड़ता है, निगेटिव में बस सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट, तो ये हमारा बन जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, तो एक्सक्लामेटरी का है, कोई दिक्कत नहीं, डब्ल्यू एच वर्ड बता ही दिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रैपिड फायर है, इसलिए हम बहुत तेज तेज कर रहे हैं क्लास, ध्यान से देखिएगा। आफ्फर्मेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें सिंस फॉर के साथ टाइम भी दिया रहता है, ठीक। प्लस इसमें क्या रहता है, सिंस फॉर के साथ टाइम भी दिया रहता है, ठीक, ध्यान देना, सिंस फॉर के साथ टाइम भी दिया रहेगा। जैसे देखो, ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो फॉर के बाद देखो 2 आवर्स लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका टाइम। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं, बस इसमें हैज हैव के बाद नॉट लगा के बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगी, ये निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया है, क्या होगा, सब्जेक्ट के पहले हैज या हैव आ जाएगा, उसके बाद बीन, फिर आईएनजी, जो भी रहेगा सेम हो जाएगा। अगर इसी में नॉट का प्रयोग होगा, जस्ट सब्जेक्ट के बाद कर देंगे। बस इंट्रोगेटिव में याद रखना कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसमें वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, उसके बाद बाकी सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल तो यहाँ पर दिया ही है, जैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज लगा, बाकी नॉट लगाए, फिर बीन और थर्ड फॉर्म, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे एक्सक्लेमेटरी तो आप लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू एच वर्ड वाले में तो पहले ही बता चुके हैं क्या करना है, बस हेल्पिंग वर्ड को पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा। पास्ट एंड डिफरेंट टेंस, पास्ट एंड डिफरेंट टेंस में क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक, ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से, ठीक, ध्यान देना। और दूसरा क्या, पास्ट डिफरेंट, इसमें क्या होता है, इसके लास्ट में केवल बड़ा आ या बड़ी ई या मान सकते हैं कि ए, इसकी केवल मात्रा आएगी, इसकी केवल क्या आएगी, मात्रा आएगी। जैसे वह गया, ठीक, जैसे मान लो, एक जैसे यहाँ पर बता देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर लिख देते हैं वह, ठीक, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान समझिएगा, फिर से वह गया, ठीक, बस इतना कर दिए। तो यहाँ पर देखो लास्ट में बड़ा की मात्रा आई है ना, यहाँ पर देखो लास्ट में क्या आई है, बड़ा की मात्रा, तो सीधा क्या लिख देंगे, ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म वेंट, बस ख़त्म, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ध्यान से देखिए। आफ्फर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, आफ्फर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जैसे यहाँ पर लिखा है ही वेंट टू स्कूल। तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के साथ कौन सी आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक, दोनों के साथ यूज होगी। नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, ध्यान से देखिए। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो एक चीज़ और याद रखिए यहाँ पर, चाहे डू हो, चाहे डज हो और चाहे डिड हो, इन तीनों के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, ये आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यही वर्ब पहले आ जाएगी, किसके पहले, सब्जेक्ट के पहले, ठीक, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, डिड ही गो टू स्कूल। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव में बताए थे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा हुआ है। आगे ध्यान दीजिए, ये WH वाला तो बता ही, देखो WH वाला फिर से बता देते हैं एक, बस क्या करना, डिड के पहले अगर WH वर्ड आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम लोग बहुत तेज पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, इसमें रहा था, रही थी, आप लोग को तो परिभाषा पता ही होगी, रहा था, रही थी, ठीक। और आगे ध्यान दीजिए, आफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट वाज या वर प्लस ING, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, वाज या वर। तो ध्यान समझिएगा, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर लगाते हैं, और आई के साथ भी हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान देना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दे लिखा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर लगा है, बाकी प्लेइंग, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट निगेटिव में क्या करना है, बस इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। एग्जाम्पल लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। इंट्रोगेटिव में पहले ही बताया था, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद मेन वर्ब, स्ट्रक्चर फॉलो हो गया, और इसी के पहले WH वर्ड जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, बार बार बता रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी जानते ही हो, कोई दिक्कत नहीं। पास्ट परफेक्ट टेंस, नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, चुका था, चुके थी, या उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिया था, दिया था, ठीक, लिया दिया या किया था, ठीक, ये सब इसमें था के साथ आएंगे, ध्यान देना, अकेले नहीं आएंगे, केवल किससे आएंगे, था के साथ में आएंगे। अगर अकेले आएंगे तो पास्ट इंडिफरेंट टेंस बन जाएगा, और था आ जाएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। और इसमें भी दो प्रकार के स्ट्रक्चर फॉलो किए जाते हैं, ठीक, मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए कैसे। इसमें दो प्रकार के स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं, ऐसे देखो, एक तो क्या होगा, एक हमारा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक, और प्लस उसके बाद फिर क्या आएगा, बिफोर आएगा, ठीक, ध्यान समझना, बिफोर आएगा, फिर क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस के यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक, स्ट्रक्चर, और पास्ट इंडिफरेंट का हम पहले बता चुके हैं। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें हैड का यूज होगा और इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या देखो, ही हैड यहाँ लगा है, बिफोर आई केम, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बस सिंपल समझिए, ही हैड लेफ्ट, ये जो लिखा है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और आई केम किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक। तो ध्यान से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्या है, निगेटिव सेंटेंस में हेड के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इंट्रोगेटिव में हेड पहले आ जाएगा, बस इतना ध्यान देना, जो ये दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं, बिफोर और आफ्टर वाले, ठीक, इसमें देखो बिफोर वाले में क्या होगा, जितने भी परिवर्तन होंगे सब परिवर्तन परफेक्ट टेंस में होंगे, केवल पास्ट परफेक्ट टेंस में, चाहे इंट्रोगेटिव, चाहे निगेटिव, चाहे अफर्मेटिव, जो भी बनेगा इसका बनेगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव में पहले ही बता दी, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा और WH टाइप पहले आ जाएगा तो हो गया, ठीक। तो नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम लोग को समय मिलेगा यहाँ पर, ठीक, सिंस या फॉर प्लस टाइम लिख लीजिएगा आप लोग, सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे एग्जाम्पल है, सी हैड बीन राइटिंग फॉर एन आर, तो सी लिखा है, चाहे इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, कोई बात नहीं माने रखता है, सबके साथ क्या ही लगेगा, हैड बीन। तो एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा खुद से, सी हैड बीन राइटिंग फॉर एन आर, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, आगे कौन सा है, निगेटिव सेंटेंस है, तो हैड के बाद नॉट लगा दें, उसके बाद बीन। ध्यान समझना, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान देना इसको, जो कि यहाँ पर हुआ है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में सीधा से हो जाएगा, हैड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के, उसके बाद बीन, फिर ING फॉर्म, और अगर WH टाइप बनेगा तो इसी के पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड, तो यही स्ट्रक्चर हमारा WH टाइप बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, आप लोग समझ सकते हैं एग्जाम्पल देखकर।
इंट्रोगेटिव निगेटिव बार बार बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्लामेटरी है, ये भी जानती हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम लोग ख़त्म करने की ओर हैं, ध्यान समझिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसमें क्या आता है, गा गी गे, ठीक, गा गी गे, ध्यान समझिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिए, गा गी गे यहाँ पर आ जाएगा इसकी परिभाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस में विल या सेल का प्रयोग होता है, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मान लो लिखा नहीं है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान समझिए। तो इसमें लगता है विल या सेल, ठीक, विल या सेल। तो जनरल सेंस में क्या होता है, सभी सब्जेक्ट साथ विल लगाते हैं, किसको छोड़कर, ठीक, एक्सेप्ट ऑफ आई और वी, ठीक, आई वी को छोड़कर बाकी सबके साथ किसका यूज करते हैं, बाकी सबके साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, ध्यान समझिएगा कैसे, देखिए ध्यान से, मतलब ये समझो आई और वी के साथ, ठीक, आई वी के साथ हम लोग केवल किसका यूज करेंगे, सेल का, ठीक, और बाकी सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे, विल का, ठीक। तो इतना याद रखिएगा, बाकी यहाँ पर जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा है टेंस में, आई के साथ देखो विल लगा है ना, तो सही है, गलत नहीं होता, ठीक, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक, मतलब आई के साथ हम लोग विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक, ध्यान समझना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यूचर एंड डिफरेंट टेंस में ये लिखा हुआ है आई विल गो टुमारो, ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट निगेटिव क्या हो जाएगा, जानते हो निगेटिव क्या होगा, जो भी हेल्पिंग और विल या सेल रहेगी उसके बाद किसका यूज कर देंगे, विल या सेल के बाद ही हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसको ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जानते हो क्या आता है, सब्जेक्ट पहले वर्ब आ जाती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। इंट्रोगेटिव निगेटिव हमेशा बताया सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा, तो ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डब्ल्यू एच टाइप में जानते हो, डब्ल्यू एच टाइप में क्या करोगे, पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगा दोगे हेल्पिंग वर्ब के, कंप्लीट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होती है, वर्ब ध्यान देना, विल भी या सेल भी लगता है, ठीक। तो इसमें जो वर्ब लगती हैं, जो वर्ब लगती हैं वो क्या लगती हैं, विल या सेल प्लस बी, ठीक, वो इसमें लगती हैं, विल या सेल प्लस बी, ये क्या हो जाएंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। तो आगे नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल बी या सेल बी प्लस वर्क फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि बी लगा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ही विल बी वेटिंग फॉर यू, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस, ठीक, विल नॉट बी होता है, ये याद रखना, विल नॉट बी, ठीक, क्योंकि बी के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब आती है। एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट कौन सा है, अगला हमारा कौन सा हो जाएगा, अगला ध्यान देना, अगला हो जाएगा यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट पहले हमारी वर्ब आ जाएगी, ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, सब लोग समझ लीजिए क्योंकि इतना टेंस पढ़ा दिए हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसमें पहले बताया सब्जेक्ट बाद क्या लग जाएगी, नॉट, बाकी सब सेम, तो लिख लीजिएगा। मुझे पता है मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक, ध्यान दीजिए क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, बस ये समझो वन शॉट रिवीजन है, ठीक, टाइम नहीं लगेगा। तो ये आप लोग का एक्सक्लेमेटरी डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस करना होगा, बस इसी वर्ड को पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगा लेना, अपने आप बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें विल हैव या सेल हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक, विल हैव या सेल हैव दोनों का यूज होता है, यहाँ पर नहीं दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ध्यान समझना। बट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये याद रखना, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एग्जाम्पल लिखा है, सी विल हैव कंप्लीटेड, देखो विल हैव लिखा है, उसके बाद देखो कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस में ध्यान देना, निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसमें होगा सब्जेक्ट के बाद विल या सेल जो भी आएगा उसके बाद नॉट हैव, क्योंकि हैव यहाँ पर लिखा है, इसके बाद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान समझना। तो विल नॉट सेल नॉट हैव कर देते हैं, ठीक, एग्जाम्पल लिखा है, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो विल या सेल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, ध्यान देना। और अगर यहीं पर डब्ल्यू एच टाइप, तो इसी के पहले क्या जोड़ दोगे, डब्ल्यू एच वर्ड जो भी आ जाएंगे, ये हमारा डब्ल्यू एच टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके सामने। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में पहले ही होता है सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक, एक्सक्लेमेटरी दिया आप लोग देख सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ये हमारा 12 नंबर का टेंस लास्ट वाला है, ठीक, आखिरी। तो कौन सा है आखिरी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें भी वही होगा, विल हैव बीन या सेल हैव बीन आईएनजी प्लस टाइम, तो इसमें भी सिंस या फॉर के साथ क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, ठीक। तो ध्यान से देखिए क्या है,
एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, ध्यान से देख लीजिएगा। दे है विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, एग्जाम्पल स्ट्रक्चर सब मिलाते चलिए, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट में निगेटिव में पहले बता दिए, विल नॉट हैव बीन या सेल नॉट हैव बीन, मतलब विल या सेल के बाद ही नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल लिखा है। इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट पहले विल या सेल बता ही दिए, तो बाकी वर्ब बाद में चले जाएंगे, सब देख लीजिएगा। एग्जाम्पल भी दिया है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में 1000 बार बता चुके, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग होगा। ठीक, और इंट्रोगेटिव क्या करोगे, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में ही WH वर्ड पहले जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी दिया है, तो यहाँ से हमारे लोग का ये क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को टेंस टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक, बहुत ही फास्ट हमने करवाई है, मैं मानता हूँ, क्योंकि ये क्लास जो थी हमारी थी रैपिड फायर क्लास, मतलब ये समझो बहुत तेज। ठीक, तो ये हमारी क्लासेस थी, तो जो कि टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या तो नरेशन कर लेंगे या तो वॉइस का। ठीक, क्योंकि उसमें टेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पहले हम टेंस पढ़ा दिए हैं। आप चाहे नरेशन करें चाहे वॉइस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं पूरा शॉर्ट फॉर्म में। ठीक,